तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा है उसके अंदर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है अप टू मई 25, ठीक है, एटलीस्ट 16-17 से लेकर मई 25 तक की जितनी भी एग्जाम्स हुई है, अगर उसमें रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा है तो वो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, हम लोगों ने मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन एंड जो एक्सरसाइज है तो वो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो आपको वीडियो देख लेने हैं पहले। एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हमारे पास मई 25 तक के हैं। हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करें। यहाँ पे मई 17 या नवंबर 16 से सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन हैं। आपको मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, पर यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम सम सॉल्व करें। सारे पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 10 to 12 सम हम सॉल्व करें सो देट आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको एक रेफरेंस भी मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन है ये मई 25 में आई थिंक पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। आपको 31 मार्च 25 की एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है एस लिमिटेड के लिए। ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 20% ऑफ सीओजीएस। जो भी आपका सीओजीएस आएगा उसका 20% रॉ मटेरियल। ठीक है, इसका मतलब आपके पास लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह सब होंगे। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स। देखो तो यहाँ पे स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अगर हमें सिर्फ स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया होता ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लेना होता है सीओजीएस कि अगर बोला है सवाल में तो, और उसको डिवाइड करना होता है आपको जो भी आपका स्टॉक है उससे। बट जब भी आपको रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोले तो ऊपर आपको जो न्यूमरेटर लेना है वो पूरा सीओजीएस नहीं लेना है, ओनली रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लेना है। तो अगर हम बोले ये कैसे निकाला होगा, इन लोगों ने निकाला होगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइड बाय रॉ मटेरियल का। ठीक है, इस तरीके से निकाला होगा, तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बोल रखा है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज 0.75 मंथ। ठीक है, इसके बेस पे हम हमारा फिनिश गुड्स निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बेस्ड ऑन सीओजीएस, पॉइंट टू बी नोटेड, बेस्ड ऑन सीओजीएस बोला है, मतलब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये सेल्स का 12.5% नहीं है, सीओजीएस का 12.5% है। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखो, आपका सीओजीएस जो होता है उसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते तो आपको मिलता है सेल्स। ठीक है, जनरली जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो सेल्स का परसेंटेज होता है, बट यहाँ पे हमें बोला है कि 12.5% है तो है, बट किसका है ये, सेल्स का नहीं है, सीओजीएस का है। तो हम क्या करेंगे, सीओजीएस को 100 मानेंगे एंड जीपी ग्रॉस प्रॉफिट को मानेंगे 12.5%। तो सेल्स हमारा कितना हो जाएगा 112.5। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेल्स है तो हम इस तरीके से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर जो सीओजीएस है उसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटर कलेक्शन पीरियड ब्रैकेट में दिया है ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स 3 मंथ। ठीक है, तो इसके बेस पे हम हमारा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी निकाल देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। प्रोप्राइटरी रेशियो जो कि निकलता है आपका इक्विटी डिवाइड बाय टोटल असेट्स, कितना दे रखा है 0.3125। मतलब अगर हमारे पास टोटल असेट या फिर इक्विटी हो तो हम एक दूसरे की वैल्यू निकाल पाएंगे। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स 3 टाइम्स, और फिक्स असेट टू टोटल असेट 40%। मतलब आपका जो टोटल असेट अगर 100 रुपये होगा, ठीक है, आउट ऑफ दैट 100 में से 40 इज फिक्स असेट, देन ऑब्वियसली 60% क्या हो जाएगा करंट असेट। इसके बेस पे हम हमारी थोड़ी सी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट बना के दिया है, इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अगर हम देखें यहाँ पे प्राइमरी लुक से हमें दिख रहा है यहाँ पे फिक्स असेट 12 लाख दे रखा है, हमारे पास फिक्स असेट टू टोटल असेट भी है और फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो भी है। तो सबसे पहले हम फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो में अगर इसको डालें फिक्स असेट की वैल्यू को तो हमें सेल्स मिल जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फिक्स असेट टू टोटल असेट के बेस पर हम टोटल असेट का वैल्यू निकाल पाएंगे और करंट असेट का वैल्यू भी निकाल पाएंगे, और अगर टोटल ऑफ बैलेंस शीट आ गया तो इधर भी लिख पाएंगे। सेम वे इसके बेस पे हम क्या निकाल पाएंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो, मतलब एटलीस्ट ये और हमारी करंट एसेट का टोटल और सेल्स हमें ये मिल जाने वाला है इसके बेस। ठीक है, हमें इसको कंप्लीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम फिक्स असेट से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे हमारा इजी काम हो जाएगा क्योंकि हमें ऑलरेडी डेटा प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, मैं पहला पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, सेल्स कैलकुलेट करना है हमको। इसके बेस पर करेंगे, फिक्स असेट के बेस पर हमें दे रखा है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आपको फुल फॉर्म ही लिखना है हमेशा एग्जाम में सॉल्यूशन के टाइम पे। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बोल रखा है सेल्स के बेस पे निकालना है, तो सेल्स डिवाइड बाय आपको लेना है फिक्स असेट। जनरली एवरेज फिक्स असेट लिया जाता है, बट यहाँ पे हमें कुछ बोल नहीं रखा,
वी कैन टेक द क्लोजिंग फिक्स असेट. फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो इज 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू वी डोंट हैव द सेल्स बट वी हैव द फिक्स असेट का वैल्यू 12 लाख. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट सेल्स एज 36 लाख. तो हमारा पहला एक आंसर आ गया जो हमें आगे काम आने वाला है. वी हैव द सेल्स एज 36 लाख. इस सेल्स को अगर यहाँ डालें तो हम COGS भी निकाल पाएंगे. कंटिन्यू कर देते हैं यहीं पे. सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज COGS. पहले परसेंटेज टर्म्स में लिख देते हैं. सेल्स कितना है 112.5. ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 12.5. तो COGS कितना हो जाएगा 100. हमें क्या बोला था कि ग्रॉस प्रॉफिट इज COGS का 12.5%. हो गया हमारा ये 12.5%. ये हो गया परसेंटेज. अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं. सेल्स के सामने 36 लाख डालते हैं. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पहले निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 36 लाख इंटू 12.5 डिवाइड बाय 112.5. तो वी विल गेट 4 लाख एस ग्रॉस प्रॉफिट और 36 में से 4 गए 32 लाख एस COGS. ठीक है. ये हो गया. COGS निकल गया हमारा. अब इस COGS के बेस पे हमें और भी चीज़ें निकाल पाएंगे हम. ठीक है. हमें बोल रखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 20% ऑफ COGS. हम यहाँ पे लिख देते हैं. कंटिन्यू करते हैं. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज COGS का 20%. वी हैव द COGS एज 32 लाख इंटू 20% करेंगे तो वी हैव रॉ मटेरियल का कंजम्पशन इज इक्वल टू 6,40,000. कंटिन्यू करते हैं यहीं से. और क्या इन्फॉर्मेशन निकल पाएगी. अब हमें दे रखा है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 4 जिसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको लिखा दिया. ऐसे निकलेगा. आपको लेना है रॉ मटेरियल कंज्यूम को डिवाइड करना है रॉ मटेरियल स्टॉक. ठीक है. लिखते हैं फॉर्मूला. रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू आपको लेना है रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक या फिर रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो आपके पास है 4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम आपके पास है 6,40,000. तो आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक मिल जाएगा आपको. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉ मटेरियल का स्टॉक आया है आपका 6,40,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4. यू हैव रॉ मटेरियल का स्टॉक एज 1,60,000. ठीक है. तो हमें एक चीज़ मिल गई. हमारी बैलेंस शीट का करंट एसेट का एक पार्ट आपको मिल गया. रॉ मटेरियल इज 1,60,000. क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे. लिख देते हैं. रॉ मटेरियल का स्टॉक इज 1,60,000. तो एक आइटम तो हमें. दूसरी चीज इसी फिक्स असेट के बेस पर हम हमारा टोटल असेट निकाल पाएंगे क्योंकि हमें दे रखा है फिक्स असेट टू टोटल असेट इज 40%. ठीक है. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. फिक्स्ड असेट टू टोटल असेट इज इक्वल टू 40%. मतलब 40/100. अगर हम टोटल बोले फिक्स असेट हमें दिया हुआ है 12 लाख. हमारे पास टोटल असेट नहीं है. 40/100 अगर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 40 वी गॉट टोटल असेट एस 30. ठीक है. तो हम यहाँ पे 30 लाख को यहाँ पे पुट इन कर देते हैं. यहाँ पे 30 लाख आएगा. यहाँ पे भी 30 लाख. ऑब्वियसली अगर ये 30 लाख है और ये 12 लाख है तो हमारा इन चारों का टोटल कितना आने वाला है. ऑब्वियसली 30 में से 12 गए तो कितना आने वाला है 18. ठीक है. इनका टोटल कितना आने वाला है 18. ठीक है. देखेंगे अभी हमारे पास एक ही आइटम है. 3 अगर आ गई तो चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा. अगर आगे कंटिन्यू करें तो हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 0.75 मंथ. जनरली ये फिनिश गुड्स का स्टॉक जो होता है वो COGS के बेस पे होता है. बराबर है. हम यहाँ पे ले लेते हैं. आपको क्या करना है COGS लेना है तो मल्टीप्लाई करना है 0.75 मंथ से डिवाइड बाय करना है 12 से. तो आपको इन्वेंट्री का जो स्टॉक है फिनिश गुड का वो मिल जाएगा. COGS आपका निकला हुआ है जो कि है 32 लाख इंटू 0.75 डिवाइड बाय आंसर निकालते कितना आ रहा है. ये हमारा फिनिश गुड का स्टॉक हो जाएगा 32 लाख इंटू 0.75 डिवाइड बाय 12. हमें मिला है 2 लाख. ठीक है. 2 लाख रुपीज़ इज आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक. लिख देते हैं यहाँ पे फिनिश गुड का स्टॉक 2 लाख. अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है डेटर कलेक्शन पीरियड 3 मंथ्स. ठीक है. इसके बेस पे हम क्या करते हैं हमारा डेटर्स का वैल्यू भी निकाल पाएंगे. यहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है. आप लेते हो अगर मंथ्स में निकला है तो 12 डिवाइड बाय
रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आपके पास एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 3 मंथ और आपके पास रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 1/3 आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया है 4 टाइम्स। ठीक है, अब इस रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में आप लेते हो क्रेडिट सेल, डिवाइड करते हो डेटर्स से या एवरेज डेटर से। यू हैव द रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4/1, यू हैव द सेल। ठीक है, ब्रैकेट में बोला था सारा का सारा सेल्स ही क्या है, क्रेडिट है, तो पूरा सेल ले लेते हैं 36 लाख, तो हमें डेटर्स का वैल्यू मिल जाएगा 36 लाख इंटू 1/4 इज डेटर्स आपका आया है 9 लाख। अगेन वी कैन पुट इंफॉर्मेशन हियर, तो हमें 18 लाख का जो टोटल है, टोटल करंट एसेट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स प्लस कैश। वी हैव दिस 3 वैल्यूज। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है 1.6 लैक्स, फिनिश गुड्स का 2 लैक्स, डेटर्स का 9 लाख, टोटल मिला के हो रहा है 18 लाख। बट यू डोंट हैव द कैश का बैलेंस। ठीक है, कैश को अगर बैलेंसिंग फिगर रखेंगे मतलब ये 18 लाख में से ये 3 की वैल्यू माइनस कर दूं तो आई गेट कैश एज बैलेंसिंग फिगर 18 लाख लेते हैं, रॉ मटेरियल का 1,60,000 माइनस करते हैं, 2 लाख रुपए फिनिश गुड्स का माइनस करते हैं एंड 9 लाख रुपीज़ माइनस करते हैं हम। तो इस कैलकुलेशन के बेस पे हमें जो कैश मिल रहा है वो आ रहा है आपका 5,40,000। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड हो गई है कंप्लीट। 5,40,000 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जगह का गड़बड़ है। 5,40,000। ठीक है, ये हमारा हो गया बैलेंसिंग शीट। तो हमें असेट साइड हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम कंप्लीट करते हैं हमारा लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट है, करंट लाइबिलिटी नहीं दे रखा, बट हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी रेशियो का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू आप लेते हो इक्विटी बाय टोटल असेट। वी हैव द टोटल असेट, इक्विटी मालूम नहीं, प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है 0.3125। ठीक है, डेट बाय 1 इज इक्वल टू इक्विटी है नहीं, टोटल असेट है हमारा कितना, अगर 30 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3125 डिवाइड बाय 1 हमारा इक्विटी आएगा 937,500। ठीक है, मिल गया हमें इक्विटी 937,500। अब लास्ट में बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे करंट लाइबिलिटी, आपका टोटल है 30 लाख, उसमें से 2 फिगर आपके पास है, अगर इसको माइनस कर देंगे 937,500 और 15 लाख को 30 लाख में से माइनस करना है आपको, तो आपका 5,62,500 मिल जाएगा एज करंट लाइबिलिटी। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द बैलेंस शीट। काफ़ी अच्छा सम था, 2 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट थे, एक रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो और कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट वाला पॉइंट आपको जो हिडन दे रखा था, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो वी हैव सोल्व द क्वेश्चंस। अब जनवरी 25 के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ स्काईपेक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24 वॉज 2 लाख। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है। द रेलेवेंट रेशियोज ऑफ द कंपनी आर एज फॉलो, करंट डेट टू टोटल डेट 5, मतलब अगर आपका टोटल डेट 1 रुपया है या 100 रुपीज़ है तो 35% इज करंट डेट, ऑब्वियसली नॉन करंट कितना हो जाएगा 0.65। ठीक है, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी 0.65, तो आपका टोटल डेट डिवाइड बाय ओनर्स इक्विटी, फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, टोटल डेट डिवाइड बाय इक्विटी इज इक्वल टू आपको 0.65 दे रखा है। आगे क्या बोल रहे हैं, फिक्स असेट टू ओनर्स इक्विटी, सेकेंड फिक्स असेट टू इक्विटी इज इक्वल टू 0.55 दे रखा है। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर 10 टाइम्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो हमें बैलेंस शीट बनाना है। पहले हम क्या करते हैं, जो भी डेटा हो सकता है एक बार बैलेंस शीट एक परफॉर्मा ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बैलेंस शीट। आपका यहाँ पे आएगा इक्विटी, यहाँ पे आएगा नॉन करंट डेट या फिर आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ आएगा आपका करंट लाइबिलिटी या करंट डेट, यहाँ आएगा आपका फिक्स असेट, यहाँ आएगा आपका करंट असेट। बट देखो करंट असेट में यहाँ पे आपको ज़्यादा जानकारी देनी रहती है, सिर्फ इन्वेंट्री दे रखा है, तो पॉसिबली यहाँ पे इन्वेंट्री होगा। ठीक है, और बाकी का अदर करंट असेट ले सकते हो आप, कैश ले सकते हो, जो भी है आपका। तो हमें इस बैलेंस शीट को पूरा करना है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर हम ट्राई करते हैं कि क्या निकाल पाएंगे। हमें इक्विटी दे रखा है 2 लाख, तो एक पहले इन्फॉर्मेशन हम पुट इन कर देते हैं, 2 लाख रुपए इक्विटी।
अब इस फॉर्मूला में क्या कहीं पे इक्विटी है? यस, यहाँ पे है। तो हम 0.65 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू टोटल डेट हमारे पास अगर नहीं है बट हमारे पास इक्विटी अगर है 2 लाख रुपए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टोटल डेट हमें मिल जाएगा, है ना। टोटल डेट हो जाएगा वो 1,30,000। वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन कि आपका भाई करंट डेट टू टोटल डेट का रेशियो क्या है? 0.35 टू 0.6। मतलब इसके अगर 2 पार्ट करें तो करंट डेट, नॉन करंट डेट। 1,30,000 का 0.35, 1,30,000 का 0.35 इज 45,500। ये हमारा हो गया एक तरह से करंट लाइबिलिटी। और जो बच रहा है वो आपका हो जाएगा 84,500, मतलब आपका नॉन करंट। हमें बैलेंस शीट की 2 इन्फॉर्मेशन और मिल गई, करंट डेट और नॉन करंट डेट। पुट इन कर देते हैं यहाँ पे। आपका नॉन करंट डेट आया है 84,500, आपका करंट डेट आया 45,500। बाय दिस वी हैव द बैलेंस शीट का टोटल इज 2 लाख प्लस 84,500 प्लस 45,500, वो आया है 330,30,000। ये 330 यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रही है कि फिक्स एसेट बाय इक्विटी इज इक्वल टू 0.55 डिवाइड बाय 1। तो फर्दर सोल्व करते हैं। आपके पास फिक्स एसेट है? नहीं है। आपके पास इक्विटी है? यस है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट फिक्स एसेट इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 0.55, मतलब 1,10,000। अगेन वन मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं 1,10,000। ऑब्वियसली अगर ये 330 है, ये 110 है, तो ये कितना होने वाला है? कितना होने वाला है? 2,20,000। बट हमें इन्वेंट्री यहाँ पे निकालना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है 10 टाइम। तब हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्वेंट्री। अगर ये निकाल लेंगे तो हमारा अदर करंट असेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम। आपके पास टोटल असेट भी है, फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो सेल्स, डिवाइड करते हो किससे? आपकी टोटल असेट से। ये दे रखा है आपको 2.5 डिवाइड बाई 1। सेल्स आपके पास है, आपके पास टोटल असेट है 3 लाख। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 330 इंटू 2.5, आपका आएगा सेल, जो कि है 8,25,000। अब इस सेल्स को अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में यूज़ करें, जनरली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में COGS यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण हम सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम सेल्स को यूज़ करते हैं एंड हम स्टॉक को निकाल लेते हैं। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आपको लेना है सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 10 टाइम। सेल्स आपके पास अभी अभी निकला है 8,25,000। इन्वेंट्री आप इसके बेस पे निकाल पाओगे। 8,25,000 इंटू 1 डिवाइड बाय, आपका इन्वेंट्री आया है 82,500। यहाँ पे ले लेता हूँ 82,500। अब जो बचा टोटल 220 होने वाला है, तो आपका इन्वेंट्री हो जाएगा 82,500 और बाकी का जो बचा है वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा अदर करंट असेट 13,750। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट हो गया। बेसिकली आपका ये सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वाला है। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वाली एग्जाम का क्वेश्चन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू MNP लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 20। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन COGS 7.5 टाइम्स, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम्स, लॉन्ग टर्म डेट टू शेयरहोल्डर्स फंड 0.6:1, डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज। देखो जब भी हमको डेटर कलेक्शन पीरियड दिया जाए तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, सबसे पहले दिन ढूंढना है कि टोटल डेज कितना लेना है। हमें बोल रखा है 360 डेज, तो हम इसके बेस पर हमारा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल पाएंगे। सिंपल एकदम, आपको लेना है 360 डिवाइड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपका ये आ गया रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 12। ठीक है, हमें काम आएगा कहीं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑफ सेल्स, करंट रेशियो 2.9:1। हमें बोल रखा है बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दे रखा है जहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है और कुछ फिलिंग कर रखे हैं इन्फॉर्मेशन। इक्विटी, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश। ठीक है, इन तीनों का समेशन होगा करंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट को कंप्लीट हमको करना है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते हैं। हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दे रखी होगी जहाँ के बेस पर हम कुछ न कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है,
टोटल एसेट भी नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर्स फंड ये हमारे पास है। फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.6/1। इस पर्टिकुलर चीज़ में जो भी हमारे पास डेटा वो डालते हैं, लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास नहीं है, विच वी रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म डेट। शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या होता है? इक्विटी प्लस रिजर्व, तो 6 लाख और 3 लाख 9 लाख इज इक्वल टू 0.6/1। इस बेस पर हमें लॉन्ग टर्म डेट मिल जाएगा 0.6 इंटू 9 लैक्स, जो आया है 5,40,000। हम इसको इस पर्टिकुलर डेटा में फिल इन कर देते हैं। कितना आया? 5,40,000। डन। तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल तो हमें मिल गया 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 3 लाख, तो टोटल हुआ बैलेंस शीट का 17,40,000। ऑब्वियस है यहाँ पे भी यही होगा। अब हमें एक जगह पे दे रखा था टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम्स। क्या हम इस इंफॉर्मेशन को पुट इन करके हमारा सेल्स निकाल पाएंगे? क्या निकाल पाएंगे? टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो सेल्स डिवाइड करते हो किससे? टोटल असेट से। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो आपका निकला हुआ है 2.5/1 इज इक्वल टू सेल्स आपके पास है और टोटल असेट है कितना? 17,40,000। मल्टीप्लाई करते 1740 इंटू 2.5/1, तो आपका सेल्स आ गया है, सेल्स इज इक्वल टू 43,50,000। इसी के साथ साथ हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 25% ऑन सेल्स। मतलब अगर मैं सेल्स का 25% कर दूं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि आ रहा है 10,875,000। और अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो मुझे COGS भी मिल जाएगा। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद COGS बच रहा है 36,62,000। तो हमारा COGS आया है 32,62,500। ये इन्फॉर्मेशन हमें अभी मिल गई है। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है 30 डेज और बेस्ड ऑन दैट यू हैव कैलकुलेटेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और इसके बेस पे हम क्या निकाल पाएंगे? हमारा डेटर्स का बैलेंस। तो 3 पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो क्रेडिट सेल्स और डिवाइड करते हो डेटर से। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला है 12। कैसे निकाला? 360/30, 12/1 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स हमारे पास है। मान लेते हैं कि जो सेल्स है वो हमारा क्रेडिट है, बोल रखा है इन्होंने, ऑल सेल्स आर क्रेडिट। 43,50,000 फिर बाय डेटर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 43,50,000 इंटू 1/12 आपका डेटर्स आया है 3,60,500। डाल देते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन 362500। डेटर्स निकल गया। अब हम पहला पॉइंट देख लेते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 7.5 टाइम्स बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो भी सोल्व कैलकुलेट कर देते इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो COGS डिवाइड बाय लेते हो इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकला हुआ है 7.5/1 इज इक्वल टू COGS आपके पास है 32,60,500। स्टॉक आपके पास नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 32,60,500 इंटू 1/7 आपका स्टॉक या इन्वेंट्री आया है 4,35,000। इसको पुटिंग कर देते हैं 435। अभी हमें और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? करंट रेशियो दे रखा है 2.9:1। करंट रेशियो का बेसिकली फॉर्मूला क्या है? कि 2.9:1 कैसे निकला? आप लिया करंट असेट करंट लायबिलिटी। ठीक है, आपके पास 2.9/1 इज इक्वल टू करंट असेट आपके पास है बट यू हैव द करंट लायबिलिटी एज डायरेक्ट, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, 3 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 लाख इंटू 2.9/1। आपका करंट असेट टोटल होना चाहिए 8,70,000। ऑब्वियसली 870 अगर इसका टोटल होगा 1740 का, तो फिक्स असेट कितना हो जाएगा? माइनस कर देते हैं 17,40,000 माइनस 8,70,000। आपका ऑब्वियसली फिक्स असेट हो जाएगा 8,70,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। और कैश
हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, टोटल हो रहा है 870, तो बैलेंसिंग फिगर कैश ले सकते हैं 8,70,000 माइनस 4,35,000 माइनस 3,62,500, आपका कैश का बैलेंस आया है 72। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द बैलेंस शीट। आपको ये लिखना है। इसके बाद करंट असेट जो है उसका टोटल लिखना है, वे इन्वेंट्री प्लस डेटर प्लस कैश। करंट असेट है आपका 870, इन्वेंट्री आपका है 4,35,000, डेटर्स आपका है 3,62,500 और आपको कैश को क्या लेना है, बैलेंसिंग फिगर। इस फॉर्मूला से आपने ये निकाला और बैलेंस शीट का टोटल है इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट। तो करंट असेट का टोटल हमारे पास था, यहाँ से निकला था, हमने फिक्स असेट को बैलेंसिंग फिगर, तो हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। तो नवंबर 22 का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ एम लिमिटेड। टोटल असेट 10 लाख, तो डेट टू टोटल असेट्स 50%, इंटरेस्ट कॉस्ट 10% पर ईयर, डायरेक्ट कॉस्ट 10 टाइम्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, मतलब ये जो भी आएगा इसको 10 टाइम्स करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 लाख, द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट अ मार्जिन ऑफ 50% ऑन द डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब आपकी जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है उस पर 50% एड कर दो, तो आपका क्या मिल जाएगा, सेम। टैक्स रेट इज 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पे हम थोड़ा बहुत डेटा बना देते हैं। आपको डेटा क्या दे रखा है, आपको दे रखा है टोटल असेट 10 लाख, डेट टू टोटल असेट 50%। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, डेट डिवाइड बाय टोटल असेट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 50%, तो 50/100। डेट कितना है आपको मालूम, और आपके पास टोटल असेट है 10 लाख इज इक्वल टू 50/100। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारा डेट आ जाता है कितना, 5 लाख। यहाँ लिख देता हूँ, डेट कितना हुआ, 5 लाख। इसका कॉस्ट कितना है, 10% पर ईयर, मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, 50,000। डायरेक्ट कॉस्ट कितना हो गया, 10 टाइम्स ऑफ दिस इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब 5 लाख। सेल्स कितना बोला, 50% डायरेक्ट कॉस्ट पे हम ऐड करते हैं, मतलब प्लस 50% अगर करेंगे 7.5 लाख आएगा, दैट विल बी माई सेल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं सो दैट वी कैन कैलकुलेट ऑल दिस रेशियो। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स, माइनस करते हैं आपका डायरेक्ट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करते हैं ओपेक्स मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपको मिलता है PBIT। माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो आपको मिलता है PBT। माइनस करते हैं टैक्स, तो आपको मिलता है PA। ठीक है, जो वैल्यू जो डालते हैं यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से। सेल्स आपके पास है 7.5 लाख, डायरेक्ट कॉस्ट अभी निकाला है आपने 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 2.5 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको दे रखा है 1 लाख, तो PBIT है आपका 1.5 लाख। इंटरेस्ट आपका दे रखा है 50,000, आपका PBT आया 1 लाख, टैक्स आपका 30% 30,000, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 70। विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन एज नेट प्रॉफिट बाय सेल 200। नेट प्रॉफिट कितना है, 70,000। सेल्स कितना है, 7.5 लाख, 200 का आया है 70,000 डिवाइड बाय 7,50,000 इंटू 9.33। ठीक है, दूसरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, PBIT। आपको लेना है PBIT डिवाइड बाय सेल इंटू 100। PBIT है 1.5 लाख, डिवाइड बाय सेल्स है 1050, 200 इज 20%। तो सेकेंड आंसर भी मिल गया। और रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन असेट में आपको लेना होता है पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय आपका टोटल। ठीक है, ये भी ले सकते हो या PBIT 1 - T भी ले सकते हो। पैट आपका है 70,000, इंटरेस्ट आपका है 50,000, टोटल असेट आपका है 10 लाख इंटू 100। आपका 70,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 12%। ठीक है, तो ये रिटर्न ऑन टोटल असेट है 12%। रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी आपको लेना है पैट डिवाइड बाय इक्विटी 200। पैट आपका है 70,000, इक्विटी आपका कितना है, अगर देखो 10 लाख की टोटल असेट है, आउट ऑफ डेट 5 लाख अगर डेट है तो ऑब्वियसली इक्विटी कितना हो जाएगा, 5 लाख, 200। तो 70,000 डिवाइड बाय 5 लाख तो 14%।
तो आपके सारे आंसर आ गए। फर्स्ट आंसर इज 9.33 विच इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। सेकेंड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 20%। रिटर्न ऑन असेट इज 12%। रिटर्न ऑन नॉन इक्विटी इज 14%। आपके चारों आंसर आ गए। चलिए तो May 22 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रेशियोज आर गिवन फॉर डब्ल्यू लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 20। आपको दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच 10 लैक्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयरहोल्डर्स फंड 0.5, सेल्स टू शेयरहोल्डर्स फंड 1.5, करंट रेशियो 2.5, डेटा टर्नओवर रेशियो 6, स्टॉक वेलोसिटी 2 मंथ। स्टॉक वेलोसिटी का मतलब होता है बेसिकली होल्डिंग पीरियड। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 2.5। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी का टर्नओवर रेशियो निकाल रखा है। आपको क्या निकालना है? शेयरहोल्डर्स फंड, स्टॉक, डेटर्स, करंट लायबिलिटीज एंड कैश बैलेंस। तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये शेयरहोल्डर्स फंड निकालने का ट्राई करते हैं। शेयरहोल्डर्स फंड बेसिकली होता क्या है? शेयरहोल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 10 लाख और रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दे रखा, और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयरहोल्डर्स फंड इज 0.5। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय शेयरहोल्डर्स फंड कितना निकाला हुआ इन्होंने? 0.5 डिवाइडेड बाय 1। अब क्या शेयरहोल्डर्स फंड की जगह मैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख सकता हूँ ना? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू 0.5 बाय 1। अब हमारे पास एक ये वैल्यू है, इस वैल्यू को पुट इन कर देते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है, शेयर कैपिटल है 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है, इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 10 लाख इंटू 0.5 इज 5 लाख प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इंटू 0.5 इज 0.5 रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू 1 इंटू रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये 5 लाख को यहीं पे रहने देते हैं, इस 0.5 को इधर ले जाते हैं, तो ये 1 में से 0.5 माइनस होगा तो हो जाएगा 0.5 रिजर्व एंड सरप्लस। बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस हम निकालेंगे 5 लाख डिवाइड बाई 0.5 इज 10 लाख। ठीक है, तो हमें अगर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का समेशन करना हो, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख, तो हम 10 लाख प्लस 10 लाख टोटल हो गया शेयर होल्डर्स फंड एज 20 लाख। हमारा फर्स्ट आंसर तो आ गया। शेयर होल्डर्स फंड कितना आ गया? 20 लाख। ठीक है, अब हमें इंफॉर्मेशन आगे दे रखी है कि सेल्स टू शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 1.5। तो सेकेंड पॉइंट हम करते हैं, सेल्स टू शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू कितना है? 1.5 बाय 1। सेल्स हमारे पास नहीं है अभी, सेल्स, और अभी हमने जस्ट निकाला शेयर होल्डर्स फंड कितना? 20 लाख इज इक्वल टू 1.5 बाय 1। अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा सेल्स निकल जाएगा इसके बेस पर कितना? 30। ठीक है, सेल्स मिल गया। चलो अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा COGS, जो हमें चाहिए होगा कहीं ना कहीं। सेल्स का 20% क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो 30 लाख इंटू 20% इज 6 लैक्स। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है 6 लाख और COGS आया है 24 लाख। अब आगे हमें एक चीज़ पूछी है कि आपका डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है? 6, और स्टॉक वेलोसिटी कितना है? 2 मंथ्स। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन और सेल्स और COGS के बेस पे हम ये दोनों वैल्यू डेटर्स और स्टॉक निकाल पाएंगे। निकालते हैं, तो पहले हम ले लेते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो बेसिकली निकलता है, आपको लेना होता है सेल्स डिवाइड बाय डेटर। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो आपका 6 निकाला हुआ है, सेल्स आपका है 30 लाख और डेटर आपके पास है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 6, आपका डेटर्स आ गया कितना? 5 लाख। तो एक और आंसर मिल गया। फोर्थ पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं,
स्टॉक, ठीक है। तो ये वेलोसिटी के बेस पे स्टॉक कैसे निकालते हैं, आपको लेना है COGS मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितना है 2 मंथ्स, 2 बाय COGS कितना है 24 लाख इंटू 2 बाय 12, 24 लाख इंटू 2 बाय 12 इज 4 लाख। आपका स्टॉक कितना आया है 4 लाख। जो आपको पूछा था उसमें से 3 चीज़ें आपकी हो गई। तो आपको करंट लायबिलिटी चाहिए और कैश बैलेंस चाहिए। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2.5। करंट असेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी, इक्वेशन नंबर 1। वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन, नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू आपको लेना होता है सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना दिया आपको 2.5। अगेन आपका सेल्स आपके पास है 30 लाख डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। आपका नेट वर्किंग कैपिटल आपको मिल गया 30 लैक्स इंटू 1 डिवाइड बाई 2.5। नेट वर्किंग कैपिटल इज, अब ये नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो कैसे निकलता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। 12 लाख वो आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका वैल्यू इसमें रख दें तो हमें करंट असेट और करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। क्या करंट असेट की जगह मैं 2.5 करंट लायबिलिटी लिख सकता हूँ। तो 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 12 लाख। सॉल्व करते हैं इसको, 2.5 माइनस 1 करंट लायबिलिटी इज 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 12 लाख। करंट लायबिलिटी आ जाएगा 12 लाख डिवाइड बाई 1. यू हैव करंट लायबिलिटी इज 8 लाख। सेम वे करंट लायबिलिटी के बेस पर आपको करंट असेट निकाल लेना है, क्योंकि आएगा करंट असेट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 8x। करंट असेट आया है हमारा 20 लाख। तो ऑलमोस्ट हमारी इंफॉर्मेशन होगी, सिर्फ कैश बचा है, ठीक है। तो वो कैश कैसे निकलेगा, अब आपका करंट असेट होता क्या है बेसिकली, इन्वेंट्री प्लस डेटर्स प्लस कैश, ठीक है। टोटल हो रहा है 20 लाख। इन्वेंट्री आपका निकला हुआ है 4 लाख, डेटर्स आपका निकला हुआ है 5 लाख। ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, कैश निकाल लेते हैं। कैश इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 4 माइनस 5 इज 11 लाख। यू हैव गॉट ऑल द आंसर्स, सारा का सारा मिल गया। तो ये जनवरी 21 का जो क्वेश्चन पेपर है, इट इज सिमिलर टू वन क्वेश्चन वी डिड 20। नवंबर 20 का क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू RM कंपनी लिमिटेड। टोटल असेट एम्प्लॉयड 10 लाख, डायरेक्ट कॉस्ट 550, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट 90,000। यू आर गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट 150 ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब 550 इंटू 150 करेंगे तो आपका सेल्स मिल जाएगा 5,50,000 टू 1.5 या 150% का सेल्स आ गया 8,25,000, ठीक है। 50% ऑफ द असेट बीइंग फाइनेंस बाय बोरोड कैपिटल, आपकी जो टोटल असेट है 10 लाख, उसका 50% बोरोड कैपिटल मतलब 5 लाख रुपए का क्या है आपके पास डेट। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी 8%, इस डेट पे टका कितना लगता है 8, तो बाकी का होगा ऑब्वियसली इक्विटी हो जाएगा। ये है डेट, ये क्या हो जाएगा इक्विटी। टैक्स कितना है आपको निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन असेट्स, असेट टर्नओवर और रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है वो बना देते हैं। सेल्स इज इक्वल टू 825 माइनस डायरेक्ट कॉस्ट 550, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका, माइनस करेंगे इसमें से 825 माइनस 550 2,70,000
5000 माइनस आपको दे रखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ओपेक्स 90,000, तो बचा आपका PBIT 1,85,000 माइनस करेंगे इंटरेस्ट जो कि है 5 लाख के डेट का 8%, क्योंकि टोटल असेट है 10 लाख। यहाँ बोला कि भी 50% असेट आपकी बोरोड कैपिटल से फाइनेंस है। 10 लाख का 50% 5 लाख और उसका 8% ब्याज, 40,000 रुपये आपको ब्याज लग रहा है। तो 1,85,000 में से 40,000 गए तो 1,45,000। आपका PBT बचा है 145। टैक्स कितना है 30% है ना, तो 1,45,000 का 30% करेंगे आपको मिलेगा 43,500। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया 101500। पहला पूछा था नेट प्रॉफिट मार्जिन, सॉल्व करते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू आपको लेना होता है नेट प्रॉफिट बाय सेल 200। नेट प्रॉफिट इज 1,01,500, सेल्स इज 8,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आया है 12% नेट प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा पूछा है रिटर्न ऑन असेट्स। बेसिकली रिटर्न ऑन असेट में आप क्या लेते हो, आपका पैट लेते हो प्लस इंटरेस्ट लेते हो फिर बाय टोटल असेट लेते हो, ठीक है, 200। पैट कितना है 101500 प्लस इंटरेस्ट कितना है 40,000 डिवाइडेड बाय आपका टोटल असेट है 10 लाख 200, तो 1,01,500 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 10 लाख 200, क्या है 14.15%। कई बार इसकी जगह पे PBIT 1 माइनस TB किया जाता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा पूछा असेट टर्नओवर। तो असेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू आप लेते हो सेल्स फिर में लेते हो टोटल असेट। सेल्स कितना है, सेल्स है 8,25,000, असेट है 10 लाख, आपका आया है 0.825 टाइम। आगे आपको असेट टर्नओवर के बाद दे रखा है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी है पैट फेयर बाय इक्विटी 200। पैट कितना है 1,01,500, इक्विटी कितना है, तो टोटल असेट इज 10 लाख, 50% बोरोड है तो बाकी का इक्विटी होगा 5 लाख 200, 1,01,500 डिवाइड बाय 5 लाख 100। आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.3। आपके सारे आंसर आ गए, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन असेट्स, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं नवंबर 19 का। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गेदर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रैम लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स ऑफ विच इज ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट एज 14 मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 लाख के शेयर है, मतलब 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है। 10% प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए के हैं, तब 2 लाख का 10% आपका 20,000 क्या जा रहा है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। रिजर्व 8 लाख, 10% डिबेंचर 6 लाख के हैं, मतलब 60,000 रुपये ब्याज जाना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब PBIT आपको दे रखा है 4 लाख, इंटरेस्ट 60,000 हमने कैलकुलेट कर लिया था ऑलरेडी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है मतलब PA। आपको पूछ रहे हैं कि भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, अर्निंग्स पर शेयर निकालो और PE रेशियो निकालो। तो फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है ROCE। बेसिकली ROCE कैलकुलेट करने के लिए आपके पास अलग अलग टाइप्स हैं। जनरली PBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 200 होता है, यही कैलकुलेट करेंगे। दूसरा आपको बोल रखा है कि अर्निंग्स पर शेयर निकालना है। अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकलता है, आपको लेना है पैट्स मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। और लास्ट में पूछा है आपको PE रेशियो। PE रेशियो निकालने के लिए आपको लेना होता है MPS बाय EPS, ठीक है। तो चलिए हमें PBIT तो दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में बेसिकली आपका क्या क्या आता है, आपको लेना होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इसको। PBIT आपका कितना है
4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व 8 लाख, 6 लाख का डेट, 10 और 2 12 और 8 20 और 6 26 20 लाख। तो आंसर निकालते हैं। 4 लाख डिवाइड बाई 26 लाख इंटू 100 आपका आया है 15.38। कई बार ये पीबीआईटी की जगह पीबीआईटी 1 माइनस पीबी करते हैं, पर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ये है प्री टैक्स, आरओसीई प्री टैक्स। ईपीएस निकालना है, पैट्स निकालना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करना है तो पैट्स का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो 1 लाख है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 240, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना 20,000, तो 2,40,000 माइनस 20,000 फिर पे 1 लाख, तो आपका 2,40,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 20,000 प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। इक्विटी के वालों के लिए बच रहा है 2,20,000 को 1 लाख से डिवाइड कर देंगे तो पर शेयर का ईपीएस कितना आया, ईपीएस इज इक्वल टू 2.2 रुपीज़। अब पी निकालना है तो मार्केट प्राइस 14, ईपीएस 2.2 अभी निकाला तो आपका हो गया 14 डिवाइड बाई 2.2, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 6.37 टाइम। ठीक है, आपके तीनों आंसर निकल गए। मैंने ये पीबीआईटी लिया है, यहाँ पे पीबीआईटी 1 माइनस पीबी, आपके तीनों आंसर निकल गए। एक और क्वेश्चन करते हैं, मे 19 का। फॉलोइंग फिगर्स एंड रेशियोज आर रिलेटेड टू क्यू लिमिटेड। सेल्स ऑल क्रेडिट 30 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, सीओजीएस निकाल दे क्या? 30 लैक्स का 25% होता है 750, तो आपका सीओजीएस कितना हो जाएगा? 750 माइनस करेंगे तो 22,50,000। ठीक है, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सीओजीएस 1.5, स्टॉक टर्नओवर बेस्ड ऑन सीओजीएस 6 टाइम, लिक्विड रेशियो 1:1, करंट रेशियो 1.5:1, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 2 मंथ, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल 0.6:1, कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.5, फिक्स असेट टू नेटवर्थ 1.2:1। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स असेट, करंट असेट, डेटर्स और नेटवर्थ। ठीक है, तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे निकालने का शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। आपको दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, फॉर्मूला लगाते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, आपको लेना होता है सीओजीएस डिवाइडेड बाय, आपको स्टॉक ले लेना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकला है 6/1 इज इक्वल टू सीओजीएस निकाला 22,50,000, आपका स्टॉक आया है 2250 टू 1 डिवाइड बाय 3,75,000। एक आंसर हमारा निकल गया। दूसरा हमें पूछा है डेटर्स। तो आपको दे रखा है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स। तो बेसिकली अगर आप सेल्स ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2/12 से, तो आपका निकल जाएगा डेटर्स का बैलेंस। सेल्स होता है आपका 30 लाख टू 2/12, 5 लाख इज योर डेटर्स। तीसरा हमें फिक्स असेट पूछा है, तो फिक्स असेट के लिए यहाँ में हमें दे रखा है फिक्स असेट टर्नओवर। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आपको लेना है सीओजीएस, शेयर पे लेना है फिक्स असेट। टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है 1.5, सीओजीएस है 22,50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 22,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.5, 22,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1. आपका फिक्स असेट आया है 15। तो आपकी तीन चीज़ें तो कैलकुलेट हो गई, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, फिक्स एसेट हो गया और डेटर्स हो गया। अब आपको करंट एसेट की और नेटवर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है, इसके बेस पे आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर पाओगे। दूसरी चीज़, आपको नेटवर्थ निकालने के लिए भी आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं फोर्थ आप निकाल रहे हो करंट असेट्स। ठीक है, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू
1.5:1। ठीक, ये कैसे होता है? करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी। अब इक्वेशन बना देते हो पहले। करंट लायबिलिटी की जगह कितना लिख सकते हो आप? तो हम पहले करंट असेट निकालने का ट्राई करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूँ, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी, जो कि हमें दे रखा है 1.5:1। ठीक है, इज इक्वल टू करंट असेट हमारे पास है नहीं, करंट लायबिलिटी हमारे पास है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट असेट। क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड चीज दे रखा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कैसे निकलता है? आपको लेना है करंट असेट माइनस स्टॉक, है ना, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। जो कितना आ रखा है क्विक रेशियो आपका? 1:1। तो 1/1 इज इक्वल टू करंट असेट आपके पास है नहीं बट यू हैव द स्टॉक ना, 3,75,000। तो 3,75,000 को यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं करंट लायबिलिटी। अब इसको एक इक्वेशन बनाते हैं। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, क्या करंट असेट की जगह हम 1.5 करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं? लिख देते हैं 1.5 करंट लायबिलिटी माइनस 3,75,000। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो ये है 1 करंट लायबिलिटी माइनस 1.5 को इधर ले जाते हैं, 1.5 CL इज इक्वल टू माइनस 3,70,000। तो इस बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 3,75,000। तो ये 1 में से 1.5 माइनस गया तो 0.5, तो आपका 3,75,000 डिवाइड बाई 0.5, आपका करंट लायबिलिटी आ गया है 7,50,000। इसी के बेस पे हम करंट असेट भी कैलकुलेट कर लेंगे। करंट असेट कैसे निकालते हैं? 1.5 करंट लायबिलिटी, तो 7,50,000 टू 1.5, आपका करंट असेट आ गया है 11,20,000। आपके 4 आंसर हो गए। अब आपको निकालना है नेटवर्थ। एक पॉइंट दे रखा है फिक्स असेट टू नेटवर्थ 1.2:1। फिक्स असेट टू नेटवर्थ इज इक्वल टू 1.2/1। फिक्स असेट हमारे पास है कितना? हमने निकाला हुआ है 15 लाख। 15 लाख डिवाइड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 1.2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 लैक्स टू 1 डिवाइड बाय 1.2, आपका नेटवर्थ आया है 12 लाख। तो ये हमने ये भी सॉल्व कर लिए, पाँचों की पाँच हमारी वैल्यूज। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ XML लिमिटेड रिलेट टू ईयर एंडेड 31 मार्च 18। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स, नेट प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 3 मंथ्स, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 3 मंथ्स, नॉन करंट असेट टू सेल्स। मतलब आपका नॉन करंट असेट डिवाइड बाय सेल्स कितना है? 1:4। नॉन करंट असेट टू करंट असेट 1:2। करंट रेशियो 2:1। नॉन करंट लायबिलिटीज टू करंट लायबिलिटीज 1:1। शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस 4:1। नॉन करंट असेट आपको दे रखा है 50 लाख। नो चेंज इन और नॉन करंट असेट ड्यूरिंग ईयर 17-18। ओके, मतलब अभी भी नॉन करंट असेट यही है। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन नॉन करंट असेट, इग्नोर है। आपको पूछा क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट प्रॉफिट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल एंड कैश। इतनी चीज़ें हमको निकालनी। तो हम सबसे पहले सेल्स निकालने का ट्राई करते हैं, कहीं से न कहीं से सेल्स कैलकुलेट करते हैं। तो भाई हमें इंफॉर्मेशन दे रखी नॉन करंट असेट, इसमें से ढूंढो क्या नॉन करंट असेट के साथ वाला कोई रेशियो है क्या। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि नॉन करंट असेट टू सेल्स 1:2। देखते हैं यहाँ पे, नॉन करंट असेट डिवाइड बाय सेल्स इज इक्वल टू 1/4। बीच में वैल्यू डालते हैं। नॉन करंट असेट हमारे पास है क्या? यस है, 50 लाख डिवाइड बाय सेल्स इज इक्वल टू 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें सेल्स मिल गया कितना? 50 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 1। सेल्स मिल गया हमें 2 करोड़। ठीक है, चलो एक इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम अगर सेल्स ले लें, सेल्स ले लें, उसमें से उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, हमें क्या मिल जाएगा? COGS। सेल्स कितना है? 2 करोड़। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, 2 करोड़ का 20%, 40 लाख। आपका COGS आ गया 1 करोड़ 60 लाख। क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज क्लियर? और हमें पूछा है नेट प्रॉफिट। तो सेल्स का 10% इज नेट प्रॉफिट। सेल्स टू 10%। सेल्स अगर आपका है 2 करोड़
तो 10% करोगे का नेट प्रॉफिट आएगा 20। ठीक है, दूसरा आंसर भी मिल गया। तीसरा पूछा है इन्वेंट्री, तो कहीं पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या कलेक्शन पीरियड दे रखा है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज 3 मंथ्स, मतलब आपका COGS ले लो। आपका COGS ले लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर से 12 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा इन्वेंट्री का स्टॉक। COGS है आपका 1,60,00,000, तो 3/12 का स्टॉक आ गया 40,00,000 का। तीसरा आंसर भी निकल गया। फिर हमें पूछा है रिसीवेबल, तो हमें रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड दे रखा है 3 मंथ्स, तो उसमें भी हम सेम कर सकते हैं। रिसीवेबल निकालने के लिए आप सेल्स ले लो, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। आपका सेल है 2 करोड़, इंटू 3/12, आपका 50,00,000 रुपए का क्या आ गया, डेटर्स। वन मोर आंसर इज सॉल्व। लास्ट में पूछा है कैश, तो कैश के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि भाई करंट एसेट का टोटल क्या होता है। करंट एसेट इज इक्वल टू, आप लेते हो स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश। फिर करंट एसेट आपके पास है, आपके पास रेशियो है नॉन करंट एसेट टू करंट एसेट 1:2, तो इसके बेस पे हम करंट एसेट निकाल लेंगे। मैं लिखता हूँ, मैं नॉन करंट एसेट टू करंट एसेट इज इक्वल टू 1/। नॉन करंट एसेट हमारे पास है 50,00,000, करंट एसेट हमारे पास है नहीं, तो इस तरीके से हमें निकला करंट एसेट एज 1 करोड़। मैं लिखता हूँ 1 करोड़। स्टॉक हमारे पास है कितना, 40,00,000। डेटर्स हमारे पास है कितना, 50,00,000। ऑब्वियसली जो बचा होगा क्या हो जाएगा, कैश। 1 करोड़ में से 40 और 50 90 लाख गए, तो कैश कितना बचा, 10,00,000 एज बैलेंसिंग। तो हमारे सारे आंसर निकल। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डेटा भी दिया जाता है, हमको सारा डेटा नहीं देखना, पहले हमको देखना है कि व्हाट वी रिक्वायर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें COGS, नेट प्रॉफिट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश चाहिए था। हमने कई सारी चीज़ें तो करी नहीं, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस किया ही नहीं हमने, क्यों, वो पूछा ही नहीं था। हमें पूछेंगे तो हम इस डेटा को यूज़ करेंगे। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, फर्स्ट आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका फॉर्मूला लिखो, एंड व्हाट यू रिक्वायर्ड इन दैट फॉर्मूला, ओनली कैलकुलेट दोज थिंग्स। आप सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, दे आर कन्फ्यूजिंग यू विद मोर डेटा, ताकि आप सब सॉल्व करो और अल्टीमेटली यू रिक्वायर फ्यू ऑफ द थिंग, आपको सारी चीज़ें चाहिए ही। ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा ये ध्यान रखना है कि यू विल बी प्रोवाइडेड विद मोर देन द रिक्वायर्ड डेटा टू कन्फ्यूज यू, टू वेस्ट योर टाइम। बट आपको प्रिसाइजली क्या चाहिए वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, यू हैव टू हाईलाइट द अल्टीमेट क्वेश्चन कि व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, तो जैसा हमने इस सवाल में किया, उसी अप्रोच से आपको किसी भी सॉल्यूशन को करना है, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इन FM एंड कॉस्टिंग पेपर। चलिए, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। द अकाउंटेंट ऑफ मून लिमिटेड हैज रिपोर्टेड द फॉलोइंग डेटा, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20%, so we can calculate sales based on this। टोटल एसेट टर्नओवर 0.3:1, हमें सेल्स मिल जाएगा तो टोटल एसेट मिल जाएगा। नेट वर्थ टू टोटल एसेट, ओके, करंट रेशियो, लिक्विड एसेट टू करंट लाइबिलिटी, तो आपका क्विक रेशियो बोल रहे हैं। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स, और एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 दिन, और दिन लेने हैं साल के 300। बोल रहे हैं कि इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करो। ठीक है, चलो हम सबसे पहले सेल्स निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है 20%, मतलब 20/100 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है रुपए में 60,000, सेल्स आपको दे रखा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स इज इक्वल टू 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, आपका सेल्स आया है 3,00,000। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन यू गॉट सेल्स। दूसरा बोला है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 0.3:1। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो सेल्स डिवाइड करते हो टोटल असेट। ठीक है,
ये दे रखा है 0.3/1, सेल्स कितना है 3 लाख, टोटल असेट मालूम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल असेट आ जाएगा 3 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय पॉइंट, तो आपका टोटल असेट आया है 10 लाख। टोटल असेट का मतलब ये होता है कि आपका बैलेंस शीट का जो टोटल है वो आपका मिल गया। इधर 10 लाख है, इधर भी कितना होगा 10 लाख, ठीक है ना। आगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, नेट वर्थ टू टोटल असेट 0.9:1, मतलब जो टोटल असेट है, ठीक है, उसका 90% क्या है नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब बेसिकली यहाँ पे 9 लाख लिख सकते हैं, है ना। 0.9:1 मतलब 10 लाख का 90% तो नेटवर्थ है। ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी कितना होगा 1 लाख, इस साइड का क्लियर। अब हमें इंफॉर्मेशन और क्या दे रखी है कि भाई आपका जो क्रेडिट सेल्स है ना वो टोटल सेल्स का 80% है, मतलब ये सेल्स 3 लाख अगर है तो इसका 80% मतलब 2,40,000 क्या है क्रेडिट सेल। क्यों हमें ये क्रेडिट सेल चाहिए, बिकॉज इफ वी कैलकुलेट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वी नीड टू टेक क्रेडिट सेल, है ना, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय रिसीवेबल। आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, बट आपको दे रखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 डेज, ठीक है। तो आप एक और तरीका है, आप क्रेडिट सेल्स ले लो, उसको कलेक्शन पीरियड से मल्टीप्लाई करो और टोटल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा डेटर्स, ठीक है। तो आपका क्रेडिट सेल्स है 2,40,000 इंटू 60/360 करेंगे तो हमें डेटर्स मिल जाएगा 2,40,000 इंटू 60/240, हमारे पास 60,000 रुपये क्या आ गया डेटर्स। यहाँ लिख देता हूँ डेटर्स 60,000। दूसरी हमें चीज़ दे रखी है करंट रेशियो और क्विक रेशियो, इसके बेस पे हमें करंट असेट और करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। करंट रेशियो दे रखा है आपको 1.5:1, कैसे निकलता है, आप लेते हो करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट आपके पास है नहीं बट यू हैव द करंट लायबिलिटी इज 1 लाख, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1.5/1, करंट असेट आपके पास है नहीं, करंट लायबिलिटी आपके पास है 1 लाख, तो आपका 1 लाख इंटू 1.5, करंट असेट आ रहा है टोटल 1,50,000, ठीक है। अभी आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके पास क्विक रेशियो भी है। क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो निकला है 1/1, करंट असेट अभी निकाला 1.5 लाख, स्टॉक आपके पास है, करंट लायबिलिटी आपके पास है 1 लाख। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट स्टॉक एज 50, लिख देते हैं यहाँ पे। तो एक और इन्फॉर्मेशन बताओ मुझे, अगर आपके पास टोटल करंट असेट 1.5 लाख है, ठीक है, तो 10 लाख में से 1.5 लाख गए तो आपका फिक्स असेट कितना होगा 850, बैलेंसिंग फिगर। वन मोर थिंग, आपके पास जो 1.5 लाख का करंट असेट है उसमें से 50,000 इज स्टॉक, 60,000 इज डेटा, तो ऑब्वियसली 40,000 क्या हो जाएगा कैश, ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द बैलेंस शीट, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास जो केस स्टडी वाला जो सेक्शन है उसके भी कई सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, वो भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।